ऐसे ही कैंडिडेट की बात है, जो प्यार से बोलेगा उसके साथ जाते हैं। कैंडिडेट भी देखना पड़ेगी। जैसे विधायक थी पहले रुचि बीरा, बहुत अच्छी थी। अब ये है मौसम बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। सब वोट लिए बैठ गए, निशान लगा रहे हैं हम, उसके मुहूर्त लगा रहे हैं हम हत्ती के निशान पर। वोट जा रहा कमल के फूल पर, तो क्या हो रहा है इसमें। हाँ, सरकार कभी भी ना आने की, तो वोट उससे हट जा पोलिंग पेपर से। सरकार कभी भी ना आने की इसकी भी। तो चोरी थोड़ा हम तो क्लियर कहेंगे, जो भी कहेंगे बिल्कुल कहिए। इन्हें सरकार ने क्या करा, मान लो मजदूर है, मजदूर के लिए क्या करा, किसानों को जो कर रहा है किसान के लिए कर रहा है, मतलब मजदूर बेकार हो गया। हर चीज लाग जब जहाँ से भी आवेगा लागब रेता बजरी पर टोक दे, मजदूर तो रेता बजरी सही है। भाजपा के तो यहाँ सभी मतलब वोटर लगभग नहीं के बराबर है। जो हैं लगभग होंगे मुश्किल से 5-10% वोट होंगे, बाकी तो सारे यहाँ गठबंधन के वोट हैं। ये भले ही पार्टी को बता रहे हैं, लेकिन तो देंगे कुछ, जैसा आपने उन्होंने बताया भाई साहब ने कि गठबंधन को देंगे। कैंडिडेट भी देखना पड़ेगा। अरे मेरा तो मानना ये हो कि हम तो बीएसपी के आदमी हैं, हम तो बीएसपी को वोट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं बिजनौर में हूं। बिजनौर लोकसभा सीट या चुनावी सीट ऐसी है जहां पर दलित समाज और मुस्लिम का रुख जिस तरफ हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। इस वक्त मैं दलित समाज के बीच हूं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दलित समाज के बीच क्या फैसला होने वाला है, किन मुद्दों पर वोट होने वाला है और सरकार किसके बनने वाली है। कैसे हैं? बढ़िया है। हम तो बढ़िया हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, और क्या करना। ऐसे ही शाम को जमावड़ा होता है। हाँ, ऐसे हो गए दोस्तों के बीच बस बैठे रहे हैं, मौज बहाते। हाँ, तो फिर चाय भी होती है। हाँ, चाय भी है, तो चर्चा भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। हाँ। और क्या करना, वोट घेर देंगे, सरकार जिसकी बनेगी बन जाएगी। क्या मुद्दे होने चाहिए, सरकार किसकी बननी चाहिए? बस देखो जी, किसी और से बोलने में हाँ। जिसके कौन कर रहा है? अच्छा ये बता दीजिए बस। जिसके भाग्य में होगी उसकी बनेगी। हाँ। तो यहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर जो जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। अब भाग्य क्या होता है इसमें? ये भाग्य तो बनता है। भाग्य तो आप ही निर्धारित करते हैं किसी का, ये तो चुनाव है। हाँ। हम तो जहाँ देखा हूँ को अंधेरे में माहौल मार दे बस, और क्या। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी हैं, मायावती भी हैं, भाजपा भी है और सभी लोग यही कहते हैं दलित हमारे हैं, दलित हमारे हैं। लेकिन आप लोग हैं किसके? हमें आप लोग हम तो सुनता कौन है आपकी? हाँ, सुनता तो कोई भी ना, वोट लिए जाकर बैठ गए। हम यहाँ सुनता बैठ कोई, फिर हाथ जोड़ा वोटों के लिए, फिर नाम पूछता कोई, फिर नाम वोट लेते हैं, सुनता कोई नहीं। कोई नहीं सुनता। कोई तो होगा जो आता होगा आपके बीच। सभी आमेंगे। काम करने कौन आता है, हाल चाल लेने आपकी? कोई ना आता। सब वोट लिए बैठ गए, मैंने खाट पर। हाल खबर लेने कोई नहीं आता? ना, इनसे बात कर दो, दे दो। क्यों बाबा, कैसे हैं? ठीक है। किस तरफ है इस बार बिजनौर में खास तौर पर दलित समाज का रुख? क्या पता चल रहा है इस बात का, कोई जानकारी ना लगा सकता कोई भी। हाँ, कोई नहीं लगा सकता आइडिया इस बात का। अभी कोई आइडिया नहीं है इस बात का। कोई वो नहीं है। तो भाजपा काम कैसा कर रही है? भाजपा क्या काम कर रही, क्या काम कर रही बताओ। बस काश्तकार को पैसे से भेज रही, और क्या मजदूर को कौन बात पूछ रहा। मजदूर है तो मजदूर है, मजदूर कोई बात भी ना पूछता। काश्तकार की सरकार काश्तकार को पैसे दे रही है, और क्या बताओ। और क्या सरकार किसकी बननी चाहिए? ये कोई आइडिया नहीं लगा सकते हम ना। आप लोग किस तरफ जाना चाहते हैं? हम अब ये क्या आपका बेहतर अच्छा कौन सोचता है? हमारा बेहतर कौन सोचा, गरीब आदमी तो कोई भी ना सोचा किसी भी सरकार बन जाओ, चाहे किसी भी सरकार बन जाओ, गरीब को कोई नहीं चाहता। गरीब को कोई नहीं चाहता, चाहे जिसे दो वोट तो। नहीं, सब काम तो गरीबों के लिए हो रहे हैं। भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास, मायावती कहती है हम आ जाएंगे तो दलितों का उद्धार कर देंगे। कोई नहीं करता। मायावती ना सबसे ज्यादा लूट मचा कर चली गई। और क्या, गरीबों को लूट कर चली गई, और क्या करा उसने। हाँ बताओ, मायावती जी ने कुछ नहीं किया? क्या किया है बताओ, मैं पूछता हूँ क्या किया उसने। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। भाजपा ने किया? भाजपा ने नहीं किया गरीबों के लिए, तो वो भी सरकार के लिए कर रही, उसके लिए कर रही, काश्तकारों के लिए। मजदूर के लिए कोई नहीं कर रहा। यहाँ नेता कितना ही बड़ा आ जाओ उसकी कोई नहीं चलती यहाँ नेता की। अपनी मर्जी से घेरते हैं वोट हमारे यहाँ। अपनी मर्जी से देते हैं। हाँ। सिंबल देख
कर देते हैं? हाँ निशान देखकर यानी? हाँ, निशान देख कर, हाँ। निशान देख कर ही देते हैं निशान। लेकिन मोड़ तो कहीं लगा रहा है, तो निशान तो कहीं और जाकर लग रहा है। चाल तो ये हो शहरी, और क्या है, चाल तो ये हो। अब मोड़ लगा रहे हैं हम कमल के फूल पर, जा रहा बटन दबा रहे हैं कमल के फूल का, वोट जा रहा कहीं और। हाँ, ऐसा ही तो होता है। कमल के फूल में ही तो जा रहा है वो। नहीं तो मैं उस बात को नहीं कह रहा, मैं हम ये बात कह रहा चाह रहा हूँ बस। तो फिर वोट निशान लगा रहे हैं हम, उसके मुहूर्त लगा रहे हैं हम हत्ती के निशान पर, वोट जा रहा कमल के फूल पर, तो क्या हो रहा है इसमें? हाँ, सरकार कभी भी ना आने की करते वोट, उससे और जा पोलिंग पेपर से सरकार कभी भी ना आने की इसकी भी। तुम करा कर देख लो आपको। अच्छा, कैसा माहौल है यहाँ पर बिजनौर में? पहले तो कैंडिडेट को देखते हैं, कौन कैंडिडेट आता है, किस किस पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट आता है, पहले उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको बाद में फिर डिसाइड करेंगे। और रही मुस्लिम की वोट और एससी की वोट की, 95 वोट एससी का बहन जी के साथ है, 95%। बिजनौर लोकसभा सीट पर इस बार 80% एससी का जो रुझान है। अगर मायावती की सरकार से कोई आता है, चाहे XYZ कोई भी हो, तो एससी का वोट जाएगा उसके पास, जो मायावती के कैंडिडेट लड़ेगा, ठीक है नहीं। वरना फिर नहीं लड़ता, फिर चंद्रशेखर आजाद भी हैं, झंडा मैंने देखा लगा हुआ नहीं है यहाँ से। वो ये सीट जो है जनरल है, वो नगीने वाली सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। जो चंद्रशेखर जी है, चंद्रशेखर जी भी दलितों की राजनीति करते हैं, मायावती जी भी करते हैं, तो क्या कुछ वोट बैंक जा रहा है चंद्रशेखर जी की तरफ? नहीं, चंद्रशेखर की बात नहीं, चंद्रशेखर तो उधर है, वो हमारी लोकसभा में नहीं पड़ता, वो लोकसभा क्षेत्र दूसरा है, नेहटा लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट उतारते हैं तब वो थोड़ा बहुत परसेंटेज मिल ही जाएगा। अनुकूल बहुत हरिजन है, मायावती है, मीरा कुमार जी हैं, और दूसरे में जो अध्यक्ष हैं, कितने लोग हैं ऐसी। बिजनौर जिले के अंदर जितने भी हाई फाई लीडर बने हैं, सब बिजनौर से बने हैं। चाहे मीरा कुमार जी रही हो, चाहे मायावती रही हो, चाहे भुट्टा सिंह रहे हो, चाहे पासवान जी रहे हो, जो हीरो बने हैं बिजनौर से ही बने हैं। बिजनौर की धरती ऐसी है, समाज जिस तरफ जा रहा है सरकार उसकी बन जाती है यहाँ पर, ऐसा है। ऐसा है। जो ऐसी है अधिकांश तो दलित समाज उसका वोट जाएगा। यही तो जानना चाह रहे हैं कि इस बार इन लोगों का रुख किस तरफ है? देखो, इसकी तरफ तो है नहीं है, बीजेपी के पास तो हम है नहीं, बिल्कुल पक्का है। क्यों? इससे किसान बहुत दुखी है, जानवर इतने घूम रहे हैं सड़कों पर, इतनी मौत हो रही है, जंगलों में गुलदार घूम रहा है, गुलदार को पकड़ना या जानवर को देखकर। जो लोग कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है, नहीं, तो भाजपा को जिताने के लिए बसपा ऐसे कैंडिडेट खड़ा करती है ताकि जितनी बढ़िया कोई गुड़गुड़ी बना दे उतना बढ़िया बना रही है, जितना कोई ज्यादा बोलता है उतना बड़ा हीरो नेता है। जैसे मोदी को ले लो तुम, इतना ज्यादा हीरो है, करते भी तो हैं। करते कुछ नहीं है। अभी टंकी बनो हो 1.5 साल हो गया, अभी टंकी बनी नहीं, और जगह जगह सपवा दिए, नल जल फलाना दिगाना, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। पोस्टर लगवा दिए, पोस्टर गांव गांव में तुम देख लो, ये देख लो कितना भी दीवार टूट गई हो, इस पर सब जगह पोस्टर लगवा दिए। हाँ, पानी कहीं नहीं, टंकी कहीं नहीं, टंकी लग गई, लेकिन जब टंकी बनी नहीं है, अधूरी है, बना ही नहीं कुछ अभी, खाली वैसे ही सरिया पड़ा है ये। और ये सपा और जो कांग्रेस का गठबंधन है, इसका शपाकार कांग्रेस का गठबंधन है, तो देखते हैं कैंडिडेट कौन आएगा। कैंडिडेट के आधार पर भी होगा, कैंडिडेट के आधार पर भी होगा, अपने काम कौन आएगा। अभी आपको मैं चाय पिला दूँ, आप सोचेंगे बहुत अच्छा है, या मैं आपको उठा बैठ करूँ, गलत नहीं कर रहा मैं, आप तो बालक के समान है, हमारे बच्चे के समान है। आपको चाय पिला दूँ, प्यार से बैठा दूँ अपनी दुकान में बैठा कर, तो आप सोचे आदमी बहुत अच्छा है, अंकल जी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही कैंडिडेट की बात है, जो प्यार से बोलेगा उसके साथ जाते हैं। कैंडिडेट भी देखना पड़ेगी। जैसे विधायक थी पहले रुचि बीरा, बहुत अच्छी थी, अब यह है मौसम बिल्कुल बेकार हमारे लिए। अच्छा, इस बार कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं उनका, कुछ नहीं। हम नहीं देने बोलना, पहले दिया ना आप दे, दलित समाज उन्हें वोट नहीं करता है, बताया 5% है। क्या वजह है इसकी? नेचर ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, बात नहीं करता सही, ये है मामला। बिरादरी की वजह से, हिंदूवाद की वजह से तो एक कर दिया, और गोली मार दी इनको, 2 लड़के उसको गोली मार दी थी ना, तो गोली मारने के चक्कर में हिंदूवाद एक तरफ हो गया था, तब वो सीट निकल गई थी। अच्छा, हिंदूवाद का नारा दिया तो हम भी हिंदू हैं, भले से चमार हम है तो हिंदू ही। भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहा है, वो मजबूरी बन गई थी वोट देना, जो सीट निकल गई थी भाजपा को कैंडिडेट की वजह से उसको देना पड़ा। अच्छा, हाँ,
जब झोली फैला के भीख मांग रहे आदमी, भाई हिंदू के लिए मारा है, मुस्लिम कंट्री थी वहाँ, मुस्लिम गांव था, उन्होंने गोली मार दी थी उन्होंने। तो आप लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। गलती तो है ही है बीजेपी वोट देकर, ये तो गलती तो है ही है ये। भाई जब कुछ बात नहीं करता, रेस्पॉन्स नहीं देता आदमी तो क्या करेंगे बताओ। अब आप लोग तो गाड़ी में घूम रहे हैं, किसान आदमी क्या करेगा बताओ। आंदोलन कर रहे हैं किसान, करते रहे हैं, वो बड़े किसान हैं, छोटा किसान कहाँ जाएगा। अपने जिसके पास 5-10 बीघे खेती है क्या करेगा बताओ, ये है। जयंत चौधरी जी भी उतारेंगे मैदान में तो सब उतारेंगे, ये तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बोलने का, सबको खड़ा होने का अधिकार है। मैं लड़ लूँ इलेक्शन, मेरे भाई बड़े विधायक रह गए। बाबा यहाँ पे अभी कह रहे थे कि बसपा ने भी कुछ किया नहीं है, मायावती जी ने भी कुछ किया नहीं, आप कह रहे हैं 80% वोट बसपा की तरफ जाएगा, लेकिन वजह क्या है इसकी? सोच अलग अलग है ना, हर आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, हर आदमी की सोच अलग है। तो बताओ इसमें क्या है, उनको ऐसा लगा तो कह दिया उन्होंने, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वो कह दिया। सबको आज़ादी है बोलने का, जो सुनो, जिसके दिल में है बोलना चाहिए। मुझे लीडरी सिखाई मायावती ने सिखाई, अच्छा, या बाबा साहब ने सिखाई, जो बोलना सिखाया, चलना सिखाया, अपना हक मांगना सिखाया, या थाने में जाना सिखाया, सब बहन जी की देन है। लोग माने या ना माने, पहले तो बैठने की हिम्मत नहीं करता था आदमी थाने में जाने की, आज छाती जोड़ के बैठता आदमी दरगाह के ऊपर। क्यों, किसने किया? बाबा साहब ने किया है, उन्हीं के चल कर चलते हैं हम लोग। हम किसी को मानते नहीं, भगवान को मैं नहीं मानता, सब उन्हीं की देन है। पढ़ा लिखा है आदमी तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। संविधान से चलती है सरकार, ना कि लीडर से चलती है, ठीक है नहीं। बस आप कुछ जान पूछ के माला चढ़ा रहे हैं बाबा साहब को कि यार सरकार आ रही है, चमार को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है नहीं, ये सब दिखावा है। वरना मंदिर में वो नहीं घुसी, जो इस टाइम राष्ट्रपति है उसे घुसना नहीं दिया। मंदिर में घुसने दें ना दें, लेकिन आपके घर में घुसकर लोग भोजन तो कर ही लेते हैं। वो तो मजबूरी है सामने, वो दिखावा है। मैंने अभी आपसे क्या बोला पहले, आप लोग भी तो प्रभावित हो जाते हैं उससे। मैंने क्या बोला आपको, जितना बड़ा कोई गुड़गुड़ी बजाता है ना उतना बड़ा ईमानदारी है, जितना कोई ज्यादा बोलता है उतना बड़ा लीडर है, ठीक है नहीं। क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार मायावती की बननी चाहिए बस। मायावती की? बिल्कुल। कैंडिडेट कोई भी हो? भाई हम तो चोरी चिप थोड़ा, हम तो क्लियर कहेंगे जो भी कहेंगे। बिल्कुल कहिए। इन्हें सरकार ने क्या करा, मान लो मजदूर है, मजदूर के लिए क्या करा, किसानों को जो कर रहा है किसान के लिए कर रहा है, मतलब मजदूर बेकार हो गया। हर चीज लाग जब जहाँ से भी आवेगा लागब रेता बजरी पर टोक दे, मजदूर तो रेता बजरी सही है। बताओ मजदूर क्या करेगा, मजदूर हिंग आंग क्या करेगा, ना खाने का ना पीने का, फिर वो बताइए आप। भी कैंडिडेट को नहीं जाने का वोट, पार्टी को जाएगा। अच्छा, हाँ, चलिए आपने तो साफ कर दिया। कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, यहीं से रहते हैं? यहीं है? यही रहने वाले। अच्छा, बताइए इस बार क्या माहौल है बिजनौर में? माहौल गठबंधन का है। गठबंधन का है? हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल अलग ही रुख कर दिया। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कह रहे हैं बाबा मायावती को वोट जाना चाहिए, भाजपा को खैर कह रहे हैं भाजपा ने हमारा कुछ काम किया नहीं है तो भाजपा की तरफ हम नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं गठबंधन की तरफ जाएंगे, वजह क्या है? गठबंधन की तरफ जाएंगे। क्या वजह? वजह तो बहुत सारी हैं। हाँ, कोई 2-3 वजह बता दीजिए। भाई गठबंधन में जो है ऐसा देखो, जो आजकल चल रहा है भाजपा में, भाजपा के तो यहाँ सभी मतलब वोटर लगभग नहीं के बराबर है। जो हैं लगभग होंगे मुश्किल से 5-10% वोट होंगे, बाकी तो सारे यहाँ गठबंधन के ही वोट हैं। ये भले ही पार्टी को बता रहे हों, लेकिन है गठबंधन का ही वोट। यहाँ का जो दलित समाज है यही तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, ठीक है। इससे बहुत तस्वीर साफ हो जाती है बिल्कुल। और वही समझने के लिए मैं आई हूँ कि आप लोग चाहते क्या हैं, आपके मन में है क्या? हमारे मन में तो बहुत कुछ है। अभी ये सांड घूम रहे हैं खाली। अभी क्या नाम, जब इससे इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, अब एक हिंदुत्व की बात करके और ये मतलब सांड छोड़ दिए। इससे आम जनता जो शहर में रह रही है उसे छोड़िएगा, जो आदमी देहात के अंदर रह रहा है वो पूरे दिन तो काम करेगा, रात में जंगल में जाएगा अपने डंगर मतलब फसल घेरने के लिए कि भाई मेरे खेत में चुग न ले, क्योंकि अगर ये चुग लेगा तो फिर उसका क्या, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। छुट्टे सांड हो गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देहात के अंदर। और अच्छा अब जो है टंकी लगवाई है, किसी से पूछा नहीं है कि मतलब भाई टंकी है लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। क्यों लगा रहे हैं भाई टंकी, जब यहाँ पानी की व्यवस्था पहले से ही है, बढ़िया व्यवस्था है। जितनी भी रोड बनी हुई थी यहाँ सीसी रोड, कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा या शहर नहीं छोड़ा जिसकी सड़कें ना फोड़ दी हों। सारी सड़कें तोड़ फोड़ का बराबर कर दी। अब इन सड़कों को कौन बनवाएगा? अरबों खरबों रुपए का जो है देश का नुकसान हो गया।
तो ये समस्या भी है, पानी इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि 2 साल से चल रहा है। ये सड़क जो टूट फूट गई वे तो टूट ही गई, पानी इसके अंदर आना नहीं है। जिस दिन ही चालू होगा उस दिन ही सारे पूरे रास्ते जो बेकार हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि बाबा कह रहे हैं पार्टी देखकर यहाँ पर दलित समाज जाएगा, यानी बसपा की तरफ जाएगा। आप कह रहे हैं गठबंधन को कितने परसेंटेज वोट मिल सकते हैं दलित समाज के? गठबंधन को लगभग मैं समझता हूँ 70% वोट गठबंधन को मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पक्का। और यहाँ पर बैठे हुए अधिकतर लोगों ने कहा कि गठबंधन का नाम ही नहीं लिया। ना, बिना गठबंधन के तो वोट ही नहीं जाएगा यहाँ। ये कैंडिडेट देखकर होगा या फिर गठबंधन या बसपा और कांग्रेस, सपा और कांग्रेस का गठबंधन? हाँ, नहीं, किसी का भी गठबंधन जो अपोजिट पार्टी है बीजेपी को जो खिलाफ वोट करेगा या उसका हराने वाला होगा भाजपा को, उसको वोट दिया जाएगा। यानी भाजपा को हराने के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी, वही वोट दिया जाएगा। और जो मजबूत कैंडिडेट होगा? नहीं, मजबूत कैंडिडेट चाहे कैसा भी हो, कैंडिडेट कैसा भी हो, कैसा? भाजपा को हराना है। आज भाजपा को हराना है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, बिल्कुल ठीक बताया, भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना। बस यही है, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा यहाँ जो है हमारे गांव की 10,000 की पॉपुलेशन है, 10,000 में आधे 40% चमार है, 40% मुसलमान है, 20% में और बिरादर आते हैं। चाहे विधायक का इलेक्शन हो, चाहे वो जिला पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, वही निकलेगा यहाँ से। अब मुस्लिम समाज का वोट तो आपको पता ही है किस तरफ जाएगा। अब रहा दलित समाज का वोट, वो आप लोगों को तय करना है कि किधर जाएगा। और ये दोनों लोग एकजुट हो गए अगर, तब तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। मुस्लिम समाज जो है 80% जो उनकी रहनुमाई करता है, जिसको ये मानते हैं यूपी के अंदर, आजम खां इस टाइम जेल में है, तो जो रहनुमाई कर रहा है वही जेल में है। अब मुस्लिम वोट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, कौन उतारता है, कुछ बिरादरी बात हो जाती है, कुछ कैंडिडेट को देंगे, कुछ जैसा आपने उन्होंने बताया भाई साहब ने कि गठबंधन को देंगे, कैंडिडेट भी देखना पड़ेगा। अरे मेरा तो मानना कि हम तो बीएसपी के आदमी हैं, हम तो बीएसपी को वोट करते हैं। 61-62 साल की उम्र, जीते या ना जीते वो बात की बात है, कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, क्यों हम तो भाजपा को समर्पित है, जीते ना जीते कोई मतलब नहीं। बात की है, वो बात की बात है। और उन भाई साहब का मतलब है कि भाजपा को हराना है। इसलिए भी है भाजपा हराना, भाजपा को तो हराना ही हराना है। इससे बहुत दुखी हो गए हम लोग, मन परेशान है हमारा। मंदिर से बताओ, एक प्रधानमंत्री मंदिर बनवा रहा और वो खरब रुपए का मंदिर से क्या हो रहा, मायावती ने वो बनवा दी थी, दुनिया भर की उस पर लोगों ने बवाल उठा दिया, और सरकारी है वो भी, उसका कुछ संपत्ति नहीं है। तो ये है मामला। तो हमारा जो वो है वोट जो है पहले कांग्रेस के साथ था, जब लोग कुपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, जैसे कह देते बस दे देते। जगजीवन राम भी आए यहाँ बाला वाली, जब तू पैदा भी नहीं होने की, जब तो आप पैदा नहीं होने की, जब जगजीवन राम गृह मंत्री था, वो प्रधानमंत्री भी थे। यहाँ हमारे बाला वाली मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर है रविदास जी का, ठीक है नहीं। जो भी नेता बनता है से बनता है, बिजनौर की धरती से जो भी नेता बना हमारा बिरादर बिजनौर से, गोपालपुर से बना है, खास करके बाला वाली मंदिर से बना है। जो भी हीरो बना है यहाँ से, चाहे बाहर का आदमी आके यहाँ जीत गया, ये देखो तुम क्वालिटी देखो। लेकिन विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट कैसे जीतेगा अगर आपका वोट ही बट जाएगा, कभी बसपा कभी गठबंधन, कुछ परसेंट अगर भाजपा में चला गया तो वोट ही बट जाएगा, तो फिर कैसे जीत होगी? इस बार तो बसपा का गठबंधन भी होगा, बसपा का गठबंधन होगा इसके साथ। किसके साथ? गठबंधन के साथ, जो मतलब कांग्रेस अलायंस है, इसके साथ, कांग्रेस या सपा? हाँ, इनके साथ गठबंधन होगा। नहीं, किसी के साथ और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो पहले तो 10 लोकसभा सीटें मिल गई थी बीएसपी को, इस बार नाम ही नहीं रहने का। तो आप लोग भी यही चाहते हैं कि सपा साथ में रहे, लेकिन गठबंधन करके तो हम लोग भी मतलब चैन की सांस ले सकते हैं। अकेले से नहीं बनेगा कुछ, अकेले कभी बाहर चढ़ा नहीं फोड़ता, ठीक है ना, आप समझिए हिंदी, बाहर कभी चढ़ा नहीं फोड़ता, अकेले से सीट नहीं निकलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट आई अकेले की वजह से, ठीक है नहीं। पहला गठबंधन था तो 10 सीट एमपी की निकाल ली थी, अखिलेश जी की साथ थी तो 10 सीट निकाल ली थी। अब आप लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन करें मायावती? हाँ, ये तो है, तय है ये, गठबंधन कर, चाहे किसी के साथ करे। आपको भाजपा को हराना भी है, और दूसरी बात मायावती को जिंदा भी रखना है जमीन पर। यही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, मन की बात आपने कह दी। तो आपकी सहानुभूति है बसपा की तरफ, बसपा को नकार नहीं रहा है,
दलित समाज बसपा को साथ लेकर चलना चाहता है। मायावती जी ने जो भी किया है दलित समाज के लिए वो इन्हें याद है, याद रहेगा, साथ रहेगा इनके। लेकिन इनका मकसद है कि जो इनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे कोई भी हो, उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। और इनका मानना है कि जीत होनी चाहिए विपक्ष की, वो चाहे बसपा के साथ गठबंधन में हो या फिर विपक्ष में किसी भी कैंडिडेट की हो। यहाँ पर मैंने एनालाइज करके दिखाया, बड़े बुजुर्ग बड़े लोग हैं, बहुत गंभीरता से अपने विचार रखे, अच्छा लगा। और आपने देखा होगा तस्वीर बिल्कुल साफ है बिजनौर की कि क्या कुछ होने वाला है। समझने के लिए इशारा इतना बहुत है कि बिजनौर में किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी हार होने वाली है। फिलहाल मैं फिर मिलूंगी किसी दूसरी जगह से ऐसे ही राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों के साथ। देखते रहें मेरी पड़ताल।